जब कबीर साहब आए सर्वप्रथम, एक समय का एक नया काल था। सब काल की पूजा करने वाले, काल की व्यवस्था में रहने वाले, काल के नियम कानून को मानने वाले थे। लेकिन जब कबीर साहब आए, उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया। तो काल ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं आप? हमने सतपुरुष की अखंड तपस्या की और सतपुरुष ने खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान दे दिया। और मैंने जब उन्होंने एवं मस्त कर दिया तो मैंने सुतुर जीवात्माओं का भंडार मान लिया और आप कहते हम जगह के ले जाए। कबीर साहब ने कहा, रे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, जब एवं मस्त कहा था सतपुरुष ने तो ये भी कहा था, मेरा एक संत बोध, एक संत सूरत मृत्यु मंडल पर आती जाती रहेगी और अपने अनुसार अपने तौर तरीके से जीवात्माओं को जगाती रहेगी, घर पहुंचाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। काल कह रहा, हाँ ये तो कहा था। फिर कह रहा, चाहिए बताओ कैसे ले जाएंगे आप यूं? तो कबीर साहब ने कहा, 5 नामों के द्वारा। तो काल सुनकर बड़ा हंसा। अरे तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 भाषा। हमने तो 84 लाख योनियां बनाई फंसाने के, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने तेरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 मिट जाएगी। पहला नाम काल का, जिसका ये देश है, जिसकी व्यवस्था में हम आप रह रहे हैं, वो काल भगवान है और तुम्हें चाहिए दयाल भगवान। काल माने मारने वाला, काल माने फंसाने वाला, काल माने दंड देने वाला और दयाल माने बचाने वाला और कर्मों से रिहाई दिलाने वाला और माफी दिलाने वाला। अब आपको कैसे माफी दिलाएंगे तो उनकी व्यवस्था है, कैसे माफ करेंगे तो उनकी समस्या है। जिन्होंने वादा किया है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। संतों ने क्या कहा कि ये तुमको घर पहुंचाना, इस मृत्यु लोक में आने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपनी सुरते जीवात्माओं को घर पहुंचा दूं। मेरा एक ही काम, दूसरा कोई काम, न राज का, न पाठ का, न धन का, दौलत का, न मान का, न सम्मान का, ये कुछ नहीं। केवल अपनी रूहों को, जीवात्माओं को, सुरतों को, इनको इनके घर पहुंचा दो, नाम का सहारा देकर। क्योंकि नाम हम सब जीवात्माओं, सुरतों का आधार है। नाम डोर सतडोर पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये सतलोक से मृतलोक पर उतारी गई थी। जब यहाँ आई तो काल माया ने मिलकर उसका आधार छीन लिया, जो नाम का आधार था वो छीन लिया। आधार छीन गया, बेचारी बेकार हो गई, कोई नहीं जा सकती, ना आ सकती। तभी से हम सब फंसे पड़े हुए हैं, अभी तक निकलने का अवसर नहीं मिला। क्योंकि निकालने वाला समय से आता है, बताने वाले, सुनाने वाले, समझाने वाले, रास्ता बताने वाले तो आएंगे, लेकिन घर पहुंचाने वाले ये सब नहीं आते। यही चीज आपको समझनी चाहिए। जितने संत आए सबने अलग अलग काम किया, जीवों को जगाने का काम सबने किया, समझाने का, सुनाने बताने का काम किया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि हम किस नाम से अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे। ये वादा आज तक किसी का नहीं, और आपने कहीं पढ़ा भी नहीं। चाहे गुरु ग्रंथ साहब को देख लीजिए, चाहे गुरबाणी, कोई भी पढ़ कर लीजिए, क्योंकि वो काम जिसका है वही करेगा। ये संतों की अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, गौरव गरिमा है। जो काम जिसको दिया जाएगा वो वही करेगा,
और जिस युक्ति के द्वारा उसे भेजा जाए उसी युक्ति के द्वारा करेगा। ये सब नहीं करते। तो कहा कि सब आएंगे, आवाज लगाएंगे। जैसे आपकी ट्रेन जब आने को होती स्टेशन पर तो आवाज लगे और जितने पैसेंजर जाने वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और जिस स्टेशन पर लोग कहेंगे वो यही कहेंगे हमारी ट्रेन, हमारी ट्रेन किसी की नहीं है। वो तो समय की मंजिल तक पहुंचाने का साधन है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे नाम नहीं है। लेकिन सब यही कहते भाई हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन नहीं जानकारी। ऐसे ये नाम रूपी ट्रेन, नाम रूपी नौका जो भवसागर से पार करने के लिए संत महापुरुषों ने समय से लगाई है, तो उनके भी विषय में आपको जानकारी कर देना चाहिए। नानक जी ने यहाँ समय जीवों को जगाने का पूरा हो गया, जब अपने परम धाम सतलोक सचखंड अनामी धाम गए तो उन्होंने कहा मैं आता जाता रहूंगा। तो कभी मरते नहीं है, उनका शरीर पंचभौतिक नहीं होता, देखने में तो होता है लेकिन काम अलग होता है। पंचजानी काम क्रोध लोभ अहंकार उनमें छूत नहीं निकलता, बल्कि तुमको काम क्रोध में फंसे जीवों को कैसे निकालेंगे और तुम्हारे अंदर से कैसे इन शत्रुओं का यानी मतलब पहला समाप्त कर देंगे, ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन बगैर सत्संग के जीव समझ नहीं सकता। करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, करने का फल मिलता है, करने का अनुभव होता है। लेकिन आपने करनी छोड़ दी और कथनी पे जुट गए और उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं, कोई नहीं निकालता। क्या गुरु ग्रंथ साहब से आपने परमात्मा प्राप्ति की युक्ति पा ली या ग्रंथ से तुम्हें पहुंचा देगा? ये ग्रंथ कागज की नौका, इनमें संतों का अनुभव है, उनका ज्ञान है, उनकी साधना है, उनका सूरज शब्द योग है। जब तक तुम करोगे नहीं वो किताबें कुछ नहीं देंगी। किताबें पढ़कर कोई भगवान नहीं बन सकता, महात्मा नहीं बन सकता। वो तो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया और पंच भौतिक शरीर में आए, अगर उनसे संपर्क हो जाए और वो तुम्हारे पर दया कर दे तो बड़ा सहज में तुम्हारा काम है। लेकिन उनको समझना, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तुम तो अपने जैसा देखते हो कि नाक कानून वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये तो ढांचा शरीर। अगर वो शरीर में नहीं आएंगे तो शरीर में इसकी जीवात्मा को कैसे जगाएंगे, या शरीर में रहने वाले लोग उनकी बोली भाषा कैसे समझेंगे, उनके इशारों को वचनों को कैसे मानेंगे। इसलिए जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया है नहीं धारण। कभी बीमार बन गए, कभी कमजोर बन गए, कभी कुछ सब क्या है? जीवों का भार, ये पाप कर्म तुम्हारी जो तुमको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तुम्हारा ले लेते हैं, तुम्हारा खा लेते हैं, ये सब बोझा नहीं होता। उसी बोझे को उतारते रहते हैं। जब तक शरीर में श्वास रहती है तब तक बोझे को उतारने का काम ही करते रहते। लेकिन जीव बेचारा अज्ञानी और समझ नहीं पाता कि हमारे साथ ये कर क्या रहे। वो कर रहे हैं तुमको इन कर्मों से अलग कर रहे हैं, तुमको इस काम क्रोध लोभ की अग्नि से अलग रखना चाहते हैं। किसी का भी तुम्हारे पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए वो ये काम करते।